वेलकम बैक ट्रेडर्स। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट ने कैसे मूव किया और कल कैसे मूव कर सकता है और व्हाट इज़ आर ट्रेड प्लान। निफ्टी को देख लेते हैं पहले कि कल हमने निफ्टी में क्लियर कट बोला था कि अगर साइडवेज मार्केट या फिर बहुत बड़ा गैप है और बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन ना हो, साइडवेज हो, तो हम इसको सेल ऑन राइज कर सकते हैं। यही हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, हम यहीं पर सेल करेंगे। 100 से 120 पॉइंट का एसएल लेकर फॉर द टारगेट ऑफ डाउन साइड के, हमारा टारगेट 21,300 400 के लिए। एंड व्हाट वही हुआ, मार्केट फर्स्ट आवर में गिरा, फिर कंसोलिडेट हुआ, लास्ट आवर में वापस गिरने की कोशिश की एंड क्लोजिंग दे दिया। हाँ, हमारा पहला टारगेट यही था कि हम 21,480 को क्लियर करेंगे और ये जो गैप है इसको फिल करेंगे। नाउ बेसिक फंडा यही है, मार्केट इज सेल ऑन राइज है। जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, मतलब 21,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तब तक हम इसको बुलिश कैंडल नहीं मानेंगे। तब तक ये यहाँ पर साइडवेज होगा। एनी 15 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोजिंग देती है तो वी विल एक्सपेक्ट द टारगेट ऑफ 680। हाँ, ये 80 पॉइंट्स का ही ट्रेड रहेगा, इससे ज़्यादा ये नहीं चल सकता, नहीं भी चल सकता। हम इसको यहाँ पर आकर टाइट ट्रेड करेंगे। मेजर अप ट्रेंड तो तभी है जब हम 21,820 के ऊपर क्लोजिंग दे या फिर यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे। अनटिल अनलेस देयर इज ये पूरा हमारा साइडवेज जोन है, ये पूरा हमारा साइडवेज जोन है, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता। कल का ट्रेड क्या बनता है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, साइडवेज करता है और फिर 15 मिनट के बाद अगर ये ब्रेकडाउन करे तो हम इसको ट्रेड करेंगे। अनटिल अनलेस ये साइडवेज ही है फॉर द टारगेट। हाँ, कल के लिए टारगेट हमारा 21,360 का टारगेट होगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और गैप डाउन ओपनिंग ही हो जाती है, सीधी बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। बाउंस बैक आ सकता है बिकॉज आज कई लोगों ने सेल किया होगा, कई लोगों के पास सेल पोजिशन भी होगी। कल अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है 100-150 पॉइंट का, तो एक बाउंस बैक आ सकता है और बाउंस बैक के बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज रह सकता है। ओके ट्रेडर्स, तो सिंपल बात है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो तो इग्नोर करिएगा। साइडवेज मार्केट ओपन तो जिस फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का जिस साइड क्लोजिंग दे उसी साइड हमारा ट्रेड लेगा। मेन हमारा ट्रेड डाउन साइड होगा, अप साइड हम कम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं अब बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी हमारा वही जो हमने कहा था, तो मोमेंट इट ब्रेक दिस 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, हम इसको शॉर्ट करेंगे। उसके बाद हमारा 780 100 पॉइंट 150 पॉइंट का इसमें एसएल रहेगा। बट पूरा दिन मार्केट ने ब्रेक भी किया, कैंडल क्लोजिंग भी दी, उसके बाद बाउंस बैक के बाद पूरा दिन मार्केट यही साइडवेज चला गया। ये बहुत पतली रेंज है, ये हमारा सपोर्ट जोन है एक तरह से। ये पहले भी सपोर्ट जोन बन रहा था निफ्टी का, अगर मैं दिखाऊं यही सपोर्ट जोन हमारा चलेगा। अब कल के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस रेंज के ऊपर जाता है मार्केट, ऑफकोर्स हम लॉन्ग करें फॉर द टारगेट ऑफ रुपीज़ 48,000 के लिए टारगेट के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे। और डाउन साइड की एक ट्रेंड लाइन बन रही है, आप ध्यान से देखो तो। हाँ, ये कोई मेजर ट्रेंड लाइन नहीं है जिसका ब्रेकडाउन होने पर बहुत बड़ा मूव आएगा। हाँ, ट्रेंड कंटिन्यूएशन यही होगा, ये वेज पैटर्न है। अब दो चीज़ है, मार्केट गिरा, बाउंस किया, अब ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये ब्रेक करेगा, यहाँ पर रिट्रेस करके ये ऐसा आ जाएगा। ये एक सिनारियो है जो कंपलसरी तो नहीं कह सकते, बट हाँ जिसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और एक बार यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिला, कोई भी कल या परसों अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आता है, तो हम वी कैन एक्सपेक्ट 46,500 के आसपास का टारगेट बैंक निफ्टी में क्लियर आएगा, जो हमारा मेन टारगेट है। आज का दिन साइडवेज चला गया, अब कल के दिन के लिए भी यही ट्रेड है। बाइंग साइड का रुझान हमारा कम है, 48,800 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल आती है और क्लोजिंग देती है, तो अभी हम इसमें लॉन्ग करेंगे। और लॉन्ग का टारगेट पहला यही होगा, ये इसका रिजेक्शन जोन है 48,200, यहाँ से वापस एक रिजेक्शन मिल सकता है। बेस्ट सिनारियो यही होगा, कल मार्केट ओपन हो, यहाँ पर रहे, कंसोलिडेट करे, इसको ब्रेक करे, रिट्रेस करे, हम ब्रेक डाउन के इस सिनारियो पर इसको शॉर्ट करेंगे। दिस इज आर ट्रेड प्लान फॉर टुमारो, वी विल सी हाउ इट्स वर्कआउट। हम परसों के दिन उसकी भी बात कर लेंगे। अभी तक तो हमारे एनालिसिस एज पर हमारा ट्रेड हमारा एनालिसिस के हिसाब से चल रहा है, हम उसी हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। रही बात बैंक निफ्टी का क्लियर कट है वो फिबोनाची जोन, हमने आपको बताया था, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। इसको यहाँ पर हमसे अगर इसी के एरिया के आसपास खुलेगा तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, सिंपल बात थी। और पहले यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिल गया, फिर पूरे दिन साइडवेज मार्केट, इसमें हमने अच्छा बड़ा ट्रेड में नहीं बोला, पर हाँ हमको 50-100 पॉइंट इसमें भी कमाने को मिल गए। अब इसका सेम है, ये कल ये पूरा दिन इसका हाई चांस है कि फिर निफ्टी एक डोजी बना दे या फिर
एक रेंज बाउंड मार्केट ही बना दे, इसका कोई सेल ऑफ नहीं, बिकॉज इसमें आप तभी चलाएंगे जब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों गिरेंगे, बिकॉज इसका तो 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है, ये तो बाउंस बैक करने की तैयारी में है एक्चुअल में देखने जाए तो फिर निफ्टी अवॉइड है, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमने एनालिसिस कर दिया है। अब हम कल के लिए एक स्टॉक देख लेते हैं। कल का एक बेस्ट स्टॉक मैं आपको बताता हूँ जो आप ट्रेड कर सकते हो, ये है बायोकॉन। तो मोमेंट इट ब्रेक, आज का हाई ब्रेक करता है, मतलब 485 के क्लोजिंग मिलती है, पहली 15 मिनट की क्लोजिंग और 485 के ऊपर मिलती है, तो हम 480 का ऐसे लगा के 300 के टारगेट के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। इवेंचुअली इसका टारगेट बड़ा है, अगर कल ये मोमेंटम आया तो ये बड़ा टारगेट दे सकता है, 5-6% भी ये चढ़ सकता है, बट फॉर द एंट्री पर्पस के लिए मैं यही, सॉरी किधर गया, जस्ट अ सेकंड गाइड्स, यार किधर है ये, कहाँ आता है मेरे को, पोपट मत करवा, हाँ ये रहा, यहाँ पर 300 का टारगेट है, और एसएल बहुत छोटा रहेगा 280 का। अब डेली चार्ट में अगर दिखा दूँ ना मैं आपको, तो आपको लगेगा हाँ ये मोमेंट है, हाँ डेली चार्ट में देखेंगे आपको लगेगा यस ये तो रिवर्सल मार सकता है, क्योंकि 2-3 दिन से ये कंटिन्यू नहीं, मेजर ट्रेंड तभी एस्टेब्लिशमेंट होता है, इसका वॉल्यूम 3 डे कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। अब हमारी कंडीशन से सिमिलर है कि मोमेंट आज का हाई ब्रेक करेगा तो सिर्फ 5 रुपये का एसएल में आप 300 रुपये का टारगेट लग दो, बिकॉज इसका रजिस्टेंस जोन, नेक्स्ट इसका रजिस्टेंस जोन आपको मिल रहा है 295, 300 के मेजर, नेक्स्ट इसका रजिस्टेंस पहला मिलेगा 295 पे और दूसरा है आपका 300 पे। पर अगर स्टॉक इतने बड़े कंसोलिडेशन जोन से रिवर्स हुआ है तो जाएगा, हम 295 पे आते ही इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेंगे, पहला सिनेरियो 295 पे आते हैं हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे अपने ऑप्शन को। अब अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हो ऑप्शन में, कैश में ट्रेड करते हो कैश में, 295 अगर ये मेरे जैसे ही आज का हाई ब्रेक करता है हम ट्रेड लेंगे, 295 आएगा